इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इसमें आज के वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या क्या होते हैं, फिर आपको हम एंटी के एग्जाम्पल बताएंगे क्या होता है, फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसमें इससे पहले जैसे रिएक्टेंट जो लिखा है टॉपिक, इससे पहले वाले टॉपिक भी कवर करा गया है, प्लस स्ट्रेटजी भी बताया गया है कि कैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पेपर आए, जो भी मतलब इसका क्वेश्चन आए, उसको हम 100% एक्यूरेट सॉल्व कर लें। ठीक है, और हम कैसे पढ़ेंगे, जो हम पढ़े उसी में से हमारा उसमें को पेपर देखने को, क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, इसके स्ट्रेटजी के वीडियो प्लस इससे पहले के वीडियो, मतलब ये जो टॉपिक है, इससे टॉपिक के पहले के वीडियो, जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, ये सारे टॉपिक्स को हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्टेंट, क्या दिया है रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट होता क्या है, तो इसको मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमको सब्जी बनानी है, क्या बनानी है हमको, सब्जी बनानी है। ठीक है, अब सब्जी बनानी है, किसकी सब्जी बनानी है हमको, मान लीजिए आलू की सब्जी बनानी है हमको, किसकी, आलू की सब्जी बनानी है। ठीक है, हमको सब्जी बनानी है तो क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी आलू की, प्याज की, लहसुन की, मिर्चा का, नमक का। ठीक है, इतनी बेसिकली इतनी चीज़ों जो तो पड़ेगी। ठीक है, अब बढ़ेगी। ठीक है, अब इससे मिला के हम जो सब्जी बना लिए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, आलू की सब्जी। ये तो नहीं बोलेंगे कि आलू है, प्याज है, लहसुन है, ये सब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या, वो सब्जी है। किसकी सब्जी, आलू की सब्जी। लेकिन जो जिससे जिससे मिल के बना है और जो बना है, इसे समझिए, जिससे मिल के बना है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जिससे मिल के बना है उसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। और जो बना है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होता है, विच सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होने के टाइम पे जो उसमें पार्ट ले, जो उसमें भाग ले, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए Mg+O2 मिलके MgO बना रहा है, क्या बना रहा है, Mg+O2 मिलके क्या बना रहा है, MgO। Mg+O2 मिलके क्या बना रहा है, MgO। ठीक है, देखिए Mg+O2 ये क्या कर रहा है, पार्ट ले रहा है, रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट हो गया, इसका मतलब ये रिएक्टेंट हो गया। तो समझ में आ गया, रिएक्टेंट कहते हैं वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात आई प्रोडक्ट की। ठीक है, तो प्रोडक्ट हम किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट उसे बोलते हैं हम दो से ज़्यादा किसी चीज़ को मिलाकर जब कोई नया चीज़ बनती है उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ नई फॉर्म होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे देख लीजिए आप, Mg+O2 मिलके MgO बनाया तो प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, जो पार्ट लेगा वो रिएक्टेंट और जो उससे बनेगा वो प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस फार्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ प्रोडक्ट, मतलब कि जो चीज पार्ट लेगा वो रिएक्टेंट और जो उससे बनेगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गई होगी। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया था, सब्जी, आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया था। ठीक है, लेकिन जब वो बन गया है, जो बन गया आलू की सब्जी वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो गया। लेकिन जो आलू, प्याज, लहसुन, मिर्चा, तेल जो था वो सब क्या था, वो रिएक्टेंट था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे केमिकल इक्वेशन आखिर क्या होता है। चैप्टर का नाम भी हमारा क्या, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं तो मैं आपको बता दिया हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा एकदम अच्छे तरीके से, एकदम इजी लैंग्वेज में। अब मैं आपको बताऊंगा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन मान लीजिए एक तरह की बात होती है, क्या होती है, बात होती है कि हम इस बात को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल चेंज। ठीक है, मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको वर्ड्स फॉर्म में दिया है, जैसे मान लीजिए 1010 दिया है,
मतलब लिखा है वहाँ ONETHOUSAND 1001 ऐसे दिया है, ठीक है। आपको उसको नंबर में कैसे चेंज कर दिया, जैसे नंबर में चेंज कर दिया, वर्ड में दिया हुआ था उसको हमने कैसे चेंज कर दिया, नंबर में चेंज कर दिया। कैसा नंबर में 1001 दिया था, हमने उसको 1001 न्यूमरल्स में लिख दिया, 1001 ऐसे लिख दिया। सेम वैसे ही केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन दिया जाए और उसको सिंबल में चेंज कर दे और उसको हम सिंबल में चेंज कर दें, उसी को कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं हम, कोई बात दी जाए, कोई इक्वेशन दी जाए, उसको हम उसके सिंबल में चेंज कर दें, वही होता है हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब सिंबल क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है, पीरियोडिक टेबल आप सबने देखा है, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का होता है। ऐसे ही जितने भी वर्ड होते हैं उनका जो लेटर होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम सिंबल बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन दिया रहता है तो उसको O2 लिखते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इसके सिंबल्स हैं। तो आपको समझ में आ गया केमिकल इक्वेशन क्या किसे कहते हैं। केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसी भी इक्वेशन को जब उसके सिंबल के फॉर्म में लिख दिया जाए, किसी भी इक्वेशन को जब उसके सिंबल के फॉर्म में लिख दिया जाए तो हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो एग्जांपल में देखिए, जैसे दिया है, जैसे कि दिया है एग्जांपल में, क्या दिया है मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर, ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको मैं आप इसका मतलब समझा दे रहा हूँ। क्या दिया है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर, ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल ने हमको बोला है कि मैग्नीशियम का एक रिबन है, क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है, जिसको हम हवा में जला रहे हैं। हम सबको पता है हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसीलिए मैं ब्रैकेट में ऑक्सीजन भी लिख दिया हूँ, ठीक है। क्या कर रहा है, मैग्नीशियम का एक रिबन है जिसको हम जला रहे हैं हवा में, जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हमको दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हमें क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। तो इसी बात को हम क्या लिख दिया हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या लिखा हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमको क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोला था उसी को हमने अगर ऐसे लिख दिया तो इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम क्या, वर्ड इक्वेशन। और वर्ड के फॉर्म में हमने लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम, वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में जो मतलब क्वेश्चन में दे उसी रिएक्शन को अगर हम वर्ड के फॉर्म में लिख दें तो हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन उसी वर्ड को अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिख दें, लेकिन उसी वर्ड को अगर हम उसके सिंबल के फॉर्म में लिख दें तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। उसी को क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। जैसे जैसे देखिए लिखा है, मैग्नीशियम को हमने Mg से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम किससे डिनोट करते हैं, Mg से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 डिनोट करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी ये सिंबल लिखते हैं और रिएक्टेंट में अगर लिखते हैं, किसमें, रिएक्टेंट में अगर लिखते हैं तो हम उसके प्योर फॉर्म में लिखते हैं, प्योर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अगर हमको यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लिखना होता, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन होता तो हमको हाइड्रोजन यहाँ पे लिखते तो यहाँ पे सिर्फ H नहीं लिखते, क्या लिखते, H2 लिखते। H2 क्यों लिखते, क्योंकि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में ही पाया जाता है, मतलब जो उसका प्योर फॉर्म होगा उसी में हम लिखेंगे, ठीक है, चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो, ठीक है। समझ में आ गया। इसी को हमने सिंबल का फॉर्म में लिख दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से एक बार बता देता हूँ कि आपको हमने अभी तक क्या क्या मतलब देखे हैं इस वीडियो में। क्या देखा हमने, रिएक्टेंट क्या होता है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताया हूँ। प्रोडक्ट क्या होता है, एकदम लाजवाब तरीके से आपको बताया हूँ। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, क्या बोलना, इतने अच्छे एग्जाम्पल देखिए आपको समझाया हूँ, 100% आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और ये वीडियो समझ में आ गई है, इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देखिए, वो भी आपको समझ में आएगी, और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम इसके नए टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा। You just always been a tighter rush that I've been laid back.